पर विशेष रूप से हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के सांसद प्रतिभा सिंह व उनके बेटे विधायक विक्रमादित्य के आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणियां जो उन्होंने सार्वजनिक भाषणों में की हैं, उसकी बात हम आपके बीच में रखेंगे। हमारे बीच में उप सचेतक श्रीमती कमलेश जी मेरे साथ हैं, विधायक रीता धीमान जी, विधायक रीना कश्यप जी। हम सब आज एक कार्यक्रम में इकट्ठे थे और उसके बाद हमको लगा कि हमें आपसे बात करना जरूरी है। जिस तरीके के साथ आज विक्रमादित्य जो है घटिया बयानबाजी करके या धमकाकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनको याद रखना चाहिए कि उनकी स्वयं माता श्री भी महिला होने के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में है। इसलिए महिलाओं के ऊपर किसी तरीके से कैसी भी टिप्पणी कर देना या प्रतिभा सिंह जी का गुड़िया कांड को लेकर एक छोटी बात कह देना, मुझे लगता है कि अपने आप में एक प्रश्न उत्पन्न करता है कि किस तरीके से प्रदेश में, इतना प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जब गुड़िया कांड का प्रकरण आया सामने, सब जगह इसकी निंदा हुई, आरोपियों को पकड़ने का दबाव बना और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जिस तरीके के साथ गुड़िया बोर्ड बनाया, ये सारी चीजें देखने वाली हैं कि ये केवल रेप का केस ही नहीं था। गुड़िया कांड रेप के साथ साथ मर्डर भी था और ये दोहरा जो है कांड जो है ये हुआ। और उस कांड को छोटा कह देना, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा रेप के साथ साथ मर्डर, और उस बात को बड़े हल्के में ले लेना और जो सांसद के रूप में रिस्पॉन्सिबल पद के ऊपर जो हो महिला, और वो कहें कि ये छोटा सा कांड हुआ, उसकी सीरियसनेस जो है, जिसकी जिम्मेवारी जो है सार्वजनिक जीवन पे जो लीडर्स होते, नेता होते, उनके ऊपर रहती है। क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे होते, जो ऑपोजिशन के लोग होते हैं, उनकी जिम्मेवारी रहती है कि समाज में इस तरह की कोई भी बुराई, कोई भी चीज सामने आती है तो उसको किस तरह से सही करना है, उसके ऊपर संज्ञान लेना हम सबका काम है। लेकिन हम जानते हैं कि 376 जो है वो जो रेप की बात है और 302 मर्डर का केस जो है उस समय लगा था, जिसके कारण पूरा भारतवर्ष शर्मसार हुआ। और आईजी रैंक के अफसर जो हैं, जो प्रतिभा सिंह के पायलट का काम भी करते थे, वो भी आज जेल की सलाखों के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रही इसके कि जिन लोगों को पूछताछ की जा रही थी, जो आरोपी थे, उनसे पूछ रहे थे कि आरोप जो है उनका सिद्ध कर रहे थे, उनका पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो जाना, ये अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता है कि ऐसा कैसा हुआ कि इतना बड़ा गुड़िया कांड में ये सारी चीजें हुई। और दिल दहलने वाली बात जो थी पूरे प्रदेश में रही, और उस कांड को छोटा बताकर जो है, मुझे लगता है एक जो हमारे समाज में एक जो बात जाती है, वो एक दोबारा से इसकी पीड़ा जो है वो सामने देखने को मिल रही है। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से गुड़िया बोर्ड बनाया, गुड़िया हेल्पलाइन 1515 जो है वो शुरू की और महिलाओं को पूरा अधिकार दिया। पहले मामले दब जाते थे, उनको कहा कि किसी तरीके से अगर कोई इस तरह से है, ऑनलाइन आप अपनी बात को कह सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, महिला पर हो रहे अत्याचार जो है उसको रोकना, उसमें डर पैदा हो और वो रुके। शिकायतकर्ता की शिकायत के 24 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को देना होती थी, और ये आज भी इसी तरीके के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बड़े संजीवता के साथ इस बोर्ड की सारी एक्टिविटीज को देखते हैं
और ये बोर्ड मेरे विभाग के साथ संबंधित है, इसलिए कुल मिला के महिलाओं के अत्याचार की जो घटनाएं हैं उनको भी हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं। 24 घंटे ये काम करते हैं और पिछले 3 सालों में 8,409 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो कुल मिला के 19-20 में 1740, 20-21 में 1840 और 21-22 में 4,909 शिकायतें जो हैं वो महिलाओं ने दर्ज करवाई हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि बिना किसी डर से अगर समाज में कोई इस तरह की बुराई है तो उसकी शिकायत महिला जो है सीधा जाके पुलिस थाने में करते हैं। और पुलिस थानों में भी हमने महिलाएं जो है वो तैनात की हैं। 3 महिलाओं के तैनात होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई बात ऐसी है जो महिला पुरुष को कांस्टेबल को नहीं बता पाती तो महिला कांस्टेबल जो है उसको सुनकर उसकी रिपोर्ट, उसकी FIR जो है वो पूरी तरह से ठीक तरह से करे। तो कुल मिला के मुझे आज ये लग रहा है, इसके साथ साथ जो विक्रमादित्य जी ने ये कह दिया, रोडों में जाकर उन्होंने कह दिया कि भाजपा की नेत्री गोद में बैठी है। किसकी गोद में बैठी? कितनी सीरियस बात है ये। मुझे लगता है ये अपने घरों में महिलाओं का थोड़ा बहुत अगर सम्मान करते हो तो इस तरह की भाषा मुंह पे आती ही नहीं है। ये कह देना कि फलां महिला, रोडों की महिला, अब वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से महिलाओं ने चुनाव भी लड़े हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि इसका मतलब क्या है, वो विक्रमादित्य जी पूरी तरह से बताएं कि गोद में बैठने का क्या मतलब हुआ और किसके बारे में कहा गया। वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस पे एट्रोसिटी का भी मुझे लगता है केस बन सकता है। जिस तरीके के साथ उन्होंने इस बात को कहा और इतना हल्का लिया, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। राजनीति में सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है और थोड़ा गंभीरता के साथ, और स्पेशली जब आप कमेंट करते हैं किसी महिला के ऊपर तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि उस महिला ने किस पोजीशन पे वो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और उस पे मजाकिया तौर पे कमेंट कर देना मुझे लगता है ठेकेदारों की गोद में बैठी है, ये निंदाजनक बात है। मुझे लगता है इनकी मानसिकता वही है जो कांग्रेस सरकार में नैना सानी कांड हुआ था और उसको तंदूर में जो है डाल दिया गया था, भुना दिया गया था। उस समय पूरा देश हिला था और वही कारण था दिल्ली में जब कांड हुआ उसके बाद ये कांग्रेस भी दिल्ली में हिली और दिल्ली से उखड़ जाने का कारण जो है ऐसी घटनाएं जिसके ऊपर ये सोचते थे कि हमें कुछ नहीं कहेगा कोई और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं पुरानी घटना को उसको याद करवाती। ताजा घटना में मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का चरित्र तो सभी जानते हैं। कांग्रेस के मैं बात करना चाहती हूँ गगरेट के आसपास की बात। थाना अंब की बात है। वहां पे ब्लॉक के नेताओं ने आपस में क्या हुआ, एक कांग्रेस की महिला कांग्रेस की नेता जो है, मैं नाम लेना चाह रही हूं उनका, मनदीप कौर, उन्होंने अभी 20 दिन पहले एक FIR करवाई है अंब थाने में, जिसमें उनके चरित्र को लेकर विदिन पार्टी भी इन्होंने कुछ कट एंड पेस्ट करके कुछ फोटो और वीडियो जो हैं फेसबुक में वायरल कर गए हैं और उन्होंने उसकी FIR जो है मनदीप कौर जी ने 2 शख्स हैं जिनके नाम है सुदर्शन बबलू और राकेश सोनी, इनके नाम से ये FIR हुई है। ज्यादा दिन नहीं हुए, अब देखते हैं इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन उस महिला ने कांग्रेस में ही दुखी होकर ये FIR कराई कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर मेरे फोटो जिस तरह की है, सुनने में ये आया कि आपत्तिजनक फोटो में जो देख नहीं सकते वो, और वीडियो कट एंड पेस्ट कर जो उन्होंने वायरल किए उसकी FIR अंब थाने में मनदीप कौर जी ने की है। मुझे लगता है ये इनके अपने घर का चरित्र है,
ये कांग्रेस का चरित्र है कि अपनी महिलाओं को भी इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, करते हैं। और मुझे लगता है कि आज के इस परिवेश में जो है, इस पे सख्त से सख्त निर्णय जो है जनता भी लेगी, सरकार भी लेगी। और मुख्यमंत्री जी ने जिस सजीवता के साथ आज वो दुखी मन से इस बात को कह रहे थे कि ये दोनों बातें जो हैं, और स्पेशली महिला नेत्री के बारे में कुछ भी कह देना और गुड़िया कांड को हल्का लेना, ये जो है निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं और महिला मोर्चा जो है, उन्होंने अपने बयान अलग अलग तरीकों से दिए हैं। मुझे लगता है इस बात को हम लोग जो है, जब तक न्याय नहीं मिलता, जब तक ये बात नहीं पता लगती कि एग्जैक्टली किसके लिए, किस महिला के लिए। और ये जो मैं मनदीप कौर जो बात कह रही हूँ, ये भी महिला जो है, ये भी एससी बरादरी से है। मुझे लगता है जहाँ एससी बरादरी की महिलाओं के प्रति भी इनका जो मन में सम्मान जो है उनका ये नहीं कर रहे हैं। इन दोनों घटनाओं से ये दिख रहा है। चाहे वो हम लोग रोडू की बात ले लें, वहाँ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से महिला ने चुनाव भी लड़ा है। अब ये उनको बताना होगा कि किस तरीके से किस के बारे में कुछ भी कह देना, इस पर उनको रोक लगानी पड़ेगी कि इतनी दादागिरी, इस तरीके से धमकाने की बातें जो लोगों से कर रहे हैं। चुनाव तो ठीक है, लेकिन उसको कम करें। चुनावों का ये मतलब नहीं चुनाव आ रहे हैं तो कहीं कुछ भी किसी के बारे में कह दिया जाए। इस चीज पे पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। और यहाँ तक कि पत्रकारों को भी ये कह देना कि आपने तो हमारा ये कट एंड पेस्ट किया है, हमारे बयानों को इस तरह से कहे। ये बात जिस तरीके से प्रतिभा जी ने भी कही, विक्रमादित्य जी ने भी कहा, उल्टा पत्रकारों को कह दिया कि आपने हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और ये पत्रकार खुद पूछ सकते हैं उनको कि गोद में बैठने का मतलब, किसी महिला के बारे में ये टिप्पणी का मतलब क्या है। और उन्होंने तो अपने फेसबुक के पेज के ऊपर ही जो बोला है वही पत्रकारों ने कोट किया है। तो मुझे लगता है पत्रकारों को भी इस तरीके के साथ झूठा साबित करने की कोशिश जो है उनकी नाकाम रहेगी, क्योंकि उनके स्वयं फेसबुक पेज के ऊपर ये बातें सामने आई हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने कुछ पूछना हो तो सभी महिलाएं आपके बीच में हैं, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने माफी भी मांगी है शायद फेसबुक पे, ऐसा कुछ है किसी की पिछले कल उन्होंने माफी मांगी है इस मामले को। इसमें सीरियसनेस, कुछ भी कह लो किसी को, उसके बाद एक ये शब्द बोल दीजिए, उससे नहीं बात बनती। पहले कहा है, पहले उनके जहन में ये बात आई कैसे? उनके जहन में सीरियसनेस है ही नहीं महिलाओं को लेकर। अगर सीरियसनेस होती तो वो ऐसी बात कहते ही नहीं। अच्छा, दूसरा मामला मैडम, गुड़िया कांड की बात की आपने। गुड़िया कांड में एक उसको चुराने को पकड़ा, उसको सजा हुई, क्या वो न्याय हुआ है गुड़िया के साथ? उसकी माँ जो है गुड़िया की, वो उठा रही है आवाज की, जस्टिस नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार ने सुनी उनकी, और उन्हीं के कारण ही पूरे प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1515 जो है नंबर भी दिया, ये बोर्ड भी चलाया, और सारी चीजों की सजीवती हुई। और स्वयं भी उनके परिवार को लेके बहुत सारी चीजें शायद जो पब्लिक नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन न्याय तो उनको नहीं मिला, परिवार अभी भी जो है वो न्याय मांग रहा है। केस चल रहा है और अभी भी लोग जेल के अंदर हैं। अब आपको पता है कितना लंबे लंबे केस चलते हैं। वो सारी चीजें तो हमारी ओर से जो होगा, सरकार की ओर से जो करने वाला होगा, जब कोर्ट के पाले में जो चीज चले जाती है उसमें समय लगता है। नहीं, समय तो लगता है मैम, पर सीबीआई ने कह दिया कि हमारे पास सिर्फ एक ही आरोपी है और कोई नहीं है, सिंगल है। वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है गुड़िया के जो, जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि हम सीबीआई की जांच से वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी इसको पॉलिटिसाइज ही करती है गुड़िया का। सीबीआई को क्या लेना है? किसी के घर का जो है अपना प्रदेश का केस है, एक केस है, किसी का ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है ना। सेल्फ इंटरेस्ट जो है गुड़िया और उनके परिवार का सबसे पहले है, उसके बाद प्रदेश के लोगों का है। क्योंकि प्रदेश के लोग जो है इतनी सजीवती के साथ सबको बुरा लग रहा है। अब दोबारा ये जब बात उठी है तभी बुरा लगा है, तो उनके साथ न्याय होगा। और इसमें सीबीआई ने भी कुछ जो भी उन्होंने आरोपित किया होगा, आपके ध्यान में एक की तो मौत ही होगी थी, वो आरोप तय हुआ नहीं तय हुआ,
अभी वो बीच में ही था मामला। तो वो तो मैम चल रहा है ना, वो तो ठीक है कि पुलिस वालों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी उस दौरान भी बहुत आरोप लगे थे कि सिंगल आरोपी नहीं है, कई आरोपी हैं, और लेकिन सीबीआई जो है ना और उनके परिवार वाले भी बोल रहे हैं कि कई आरोपी थे। तो वो आपको नहीं लगता कि इसमें गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं? ऐसे है ना कि ये तो अभी पुलिस वाले बता पाएंगे या कोर्ट बता पाएगा, जो बुलाता है उसके बारे में मैं सीधी टिप्पणी। क्वेश्चन ये ना मैडम, गुड़िया सक्षम बॉडी बना दिया, जी, सब कुछ जी। कर दिया, लेकिन गुड़िया के माँ बाप को अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर पाई। वो सिर्फ ये आरोप लगाते कि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसने सिर्फ राजनीति करती दोनों पार्टियां। हमने तो आज दिन तक राजनीति की नहीं। ये जिस तरह से प्रतिभा सिंह जी ने इसको हल्का में लेकर कमेंट किया, आज बात उस चीज की हमने आपके बीच में रखी है। मैम, जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रही हैं, सीमेंट उठाकर महिला जो है दौड़ लगाती हुई वीडियो वायरल हो रही है, उस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखो, महिला हर क्षेत्र में, सेना में भी, हर जगह पे, राजनीति में भी, घर में भी सक्षम होकर काम कर रही है। और वहाँ तो अभी उनका कम किया है, 50 से कम करके 25 किया है। कर दिया है, कम कर दिया है। कमलेश जी इस पे थोड़ा कमेंट करते हैं। ये जो बात इसमें कही है कि 50 किलो की बोरी जो है वो महिला के सिर पे उठा के जो है वो इसमें इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैं तो इसको सरकार ने तो 25 किया है, लेकिन मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि महिला जो है वो किसी भी क्षेत्र में काम नहीं है। जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, परिवार का पालन पोषण किया, उसके लिए जो है वो कोई भी काम जो है वो कठिन नहीं है। आज महिला जो है वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ी है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया, एक बराबर करने का जो है वो उनके लिए मान सम्मान दिया। और मुझे लगता है कि आज वो महिलाएं नहीं हैं, आज वो महिलाएं हैं जो घर में भी काम करती हैं। अगर गोबर की एक डल भी उठानी होती है तो मुझे लगता वो डल जो है वो कम से कम 50 किलो से कम नहीं होती, ज्यादा होती है। अगर लकड़ियां लानी पड़ती हैं, वो तो मैं खुद अपनी बात करती हूँ कि अगर लकड़ी का गट्ठा भी लाना होता था तो वो मुझे लगता 50 किलो से कम नहीं बल्कि ज्यादा ही होता था। और इसमें मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज महिलाएं जो है, आपने स्वयं भी किया है। हमने स्वयं भी किया है, और महिलाएं जो हैं आज हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। जब महिला जो है वो एक बस ड्राइवर बन सकती है, बस चला सकती है, सेना में काम कर सकती है, एक जिला की अधिकारी हो सकती है। मैं तो ये कहती हूँ हमारी जिला हमीरपुर की चाहे डीसी मैडम हो, एसपी मैडम हो, एसडीएम हो, ब्लॉक की अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो है वो काम नहीं, मुझे नहीं लगता। कमलेश जी, आप एक बात कह रही थी महिला पुरुषों के बराबर है। जब किराए के ऊपर हमने महिलाओं का फीडबैक लिया तो महिलाओं ने कहा कि जब हमें बराबरी का हक दिया है तो फिर हमें 50% किराए में छूट क्यों? ये उनके या तो ऊपर है, पुरुषों वो को भी पूरा होना देना चाहते हैं तो पूरा भी दे दें। ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही महिलाएं जब कह रही हैं भारतीय कि हमें समानता से देखा जाए, हमें 50% किराए में छूट की। ये तो हर अच्छे काम के पीछे पॉजिटिव पॉजिटिव सरकार को कुछ करना चाहिए। देखिए, ये तो हर बात के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आता रहेगा। अब 50% कर दिया तो इसके ऊपर बहुत सारी महिलाएं खुश भी हैं। एक कार्यक्रम था तो मैंने एक महिला को बोला आप पहुंच जाएंगे समय पे कि मैं गाड़ी भेजूं। बोले मैडम आपने 50% किराया कर दिया, अब तो हम और दौड़ के आ जाएंगे। मतलब ये सोचने का एटीट्यूड है ना। ये बात सोचने का एटीट्यूड है कि किस तरीके से, किस तरह से महिला उस बात को ले रही है। अब आप चूल्हे की बात करें, चूल्हे में क्या कमी कर दी? गृहिणी सुविधा का दिया है, 3 सिलेंडर दिए, मुफ्त में चूल्हा दिए, मुफ्त में किए। और ये थोड़ा बहुत कोई चीज ऊपर नीचे चलती रहती है। सो पार्ट ऑफ बजट मैनेजमेंट अपने सबका। सरवीन जी, कांग्रेस जो है वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, भाजपा काफी ज्यादा संवेदनशील है, ऐसा आपका कहना है। मैम, अभी गुड़िया सक्षम बोर्ड की आपने बात करी, आंकड़े किस तरीके के हैं अभी आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान? क्या वो गुड़िया केस के जो भी मामले हैं वो कम हुए हैं या बढ़े हैं? क्योंकि विधानसभा में भी मुकेश अग्निहोत्री जी ने काफी आंकड़े गिनाए थे, चाहे वो रेप के मामले हो या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार हो। अगर अभी 5 साल के आंकड़े देखिए, एनसीआरपी नेशनल क्राइम रिकॉर्डर ब्यूरो का जो अभी 2021 की रिपोर्ट जो है अभी आनी है, लेकिन मैं आपको आंकड़े 2013 के बताती हूँ। कांग्रेस टाइम में 1281 मामले हुए थे बलात्कार के। इसमें 2013 में 250, 2014 में 284,
2015 में 244, 2016 में 253 और 2017 में 250, कुल मिलाकर 1281 मामले बन रहे हैं जो उनके समय में हुए थे। और अभी रिपोर्ट जो है अभी अवेटेड है, आएगी तो वो भी पत्रकारों के सामने रखी जाएगी। अच्छा मैडम, आज आप सभी बीजेपी के विधायक यहाँ पर हैं जी 50% चला किराया कर दिया, पंचायती राज संस्थाओं में भी कर दिया, तो आप लोग जो है क्या इस पक्ष में है कि टिकट ज्यादा मिलने चाहिए महिलाओं को? विधानसभा में भी ये बिल्कुल हम इसके पक्ष में होंगे। आप ये देखें, आप विधानसभा का रिकॉर्ड ले लें, कांग्रेस के पास 1 ही महिला है, वो भी शुक्र है देखने को है, लेकिन हम 4 महिलाएं बैठे हैं। अनुपात अगर लगाए और जो महिलाओं को टिकट मिलने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए एक समय होता था महिला को तो वोट देने का अधिकार नहीं होता था। अगर पुरानी हिस्ट्री निकाले, वोट नहीं दे सकती थी महिलाएं, वोट नहीं देंगे, सिर्फ पुरुष देंगे। लेकिन महिलाएं आज यहाँ तक पहुंची हैं और हमारी सरकारों में, मुझे ठीक से याद है बीजेपी की सरकार थे, उस समय भी मैं सोशल जस्टिस मिनिस्टर थी, धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे। 50% आरक्षण जो है पंचायतों में दिया गया और इसी के लिए उनको ग्रूम किया गया। वो आगे आई है, 57% जीत के आई है। आज भी आप देखें पंचायतों में भी छाई पड़ी है मजे के साथ, क्योंकि वो काम करती हैं और अच्छे से काम करती हैं। और हर जगह पे आज जैसे कमलेश जी ने बताया, डीसी लगी है, बीडीओ लगी हुई है, एसपी महिला लगी हुई है। तो ये एक उनको एक ग्रूम करने के लिए हो रहा है और होना चाहिए। तो विधानसभा में उस रफ्तार से टिकट नहीं मिल रहे हैं? हाँ नहीं, वो भी होगा, समय आएगा जब जो सक्षम होंगी। हम में से कोई महिला टिकट पे नहीं है, हम भी ओपन टिकट से आए हैं। मैडम, ये महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब नहीं था? बहुत पुरानी बात है, कब की? वो बहुत हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो हिस्ट्री में था ही नहीं कभी मेरे को। भाई मैं कह रही हूँ तो इसके आंकड़े मेरे पास अभी आज नहीं है, लेकिन एक समय था महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये आपको लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं आप, लेकिन तभी की आपके पैदा होने की तो पहले की बात होगी। आपके पैदा होने की होती थी। हाँ जी, तब वोट कहाँ होती थी? वोट तो था ना, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज अगर आप ऑल ओवर हिंदू संस्कृति में बहुत सुनिए मेरी बात, अगर आप कंपेयर करें ना पूरे विश्व में यहाँ पर फ्रांस में, आपने गार्गी पढ़ी? गार्गी हमारे टाइम की गार्गी जो हमारे संस्कृति में हुई है, हिंदू संस्कृति में गार्गी जैसी महिलाएं हुई हैं जो वही ऐसे तो सक्षम महिलाओं के बड़े एग्जाम्पल है, सक्षम महिलाओं के बहुत एग्जाम्पल, वो तो हम कह रहे हैं। झांसी की रानी सुना होगा आपने? इधर मुगल के टाइम में जो है ना हमारी महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगी है, लेकिन हमारे पुराने ये ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में भी ऐसे चलता था। फ्रांस में जब महिलाएं काम करती थी फैक्ट्री में, तो जो पगार है उनको आधी मिलती थी। तब उन्होंने एक क्रांति हुई, वहां पर रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद उनको पगार बराबर मिलने लगी महिलाओं को। ये तो पूरे विश्व का अगर कंपेयर करें, वहां से भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आपके पत्रकारों की जमात में महिलाएं मुझे यहाँ भी उसी बात में कम दिख रही हैं। ये तो समय आएगा तो आप 50-50 हो जाएंगे। नहीं ज्यादा है मैम, ये तो संडे आज इसलिए कम है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेश के वन स्टॉप सेंटर की स्थिति बताएंगी आप? हाँ जी बोलिए। मैम, दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में भी वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं महिलाओं के लिए। यहाँ भी चल रहे हैं। उसमें मैम स्थिति बताएंगे, क्योंकि अगर हम ISBT की बात करें तो वहाँ पर काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं। चलो उसके लिए जो सरकारें जो कर रही हम भी कर रहे हैं, अब शुरू हुए हैं तो और लोगों को आदत भी पड़ जाएगी उनकी। बहुत सारी जगह भी लोगों को पता ही नहीं, आदत भी नहीं है लोगों को। मैम, महिलाओं का सम्मान पार्टी लाइन से ऊपर उठकर है। जब विशाल नहरिया की जो वाइफ है, उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि विशाल नहरिया उन्हें परेशान करते हैं, उस समय वो उनका अपना पर्सनल एजेंडा हो सकता है, वो उनका पर्सनल है। लेकिन आज हम आए हैं प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए। विशाल नहरिया की वाइफ का कोई टेक नहीं है? वो अपने तरीके से चलेगी, उसमें भाजपा और कांग्रेस ने कुछ नहीं करना, वो उनका अपना निजी मामला है। जीवन में तो है ना मैडम, MLA है। हाँ तो है, तो हंसराज जी का भी वो चल रहा है, उनका केस चल रहा है। मैम, विधानसभा उपाध्यक्ष का भी एक चैट वायरल हुआ था, उस पर भी क्या क्या? अच्छा, क्या चैट था बताइए। वैसे तो मैडम अगर निकालने लगे, कुल्लू का मामला था भाजपा का जी, जिसके कारण जो है ना भाजपा नेत्री को फिर बाहर भी किया गया। ये वैसे तो पार्टियों में बहुत कुछ चल रहा है,
आप भी वही कह रहे हैं कि ये चलता रहेगा, बहुत कुछ है। चलता नहीं रहेगा। ये मतलब ये एक दूसरे हमें को अपनी हम मानसिकता को एक दूसरे को घेरते हमें रहेंगे, अपनी लेकिन मानसिकता को ये लगता होगा है कुछ। कि गलत जहाँ बोला गया, अब ऐसे कैसे सुन लेना भी भाजपा नेत्री गोद में बैठी है। आप ही बताइए, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? ये आपत्तिजनक है। मैडम उन्होंने शाम को जो वीडियो अपना फेसबुक पे डाला, उन्होंने उस बात को फिर से जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा मैं अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ, जो मैंने कहा है कि उनकी ठेकेदारों के साथ, जो लोकल ठेकेदार है उनके साथ मिली भगत है, और वो अपने मन चाहे हिसाब से। ये नहीं कहा उन्होंने, आप ये तोड़ मरोड़ के कहने की बात है। नहीं, बाद में जो मर्जी करे, बाद में तो पत्रकारों को भी कह दिया कि आप तोड़ मरोड़ के लगा रहे हैं। जो इनिशियली उन्होंने कहा है वो सब जगह आया है। सारे पॉलिटिशियंस पत्रकारों को ही टारगेट करते हैं। भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इसमें किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना और उसके बाद कहना कि मैं माफी मांगता हूँ, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति ऐसी है, वो महिलाओं का कभी सम्मान नहीं करते हैं। जब हमारी विधानसभा चल रही थी तो हर्षवर्धन जी ने 68 विधायक वहां बैठे थे, तो उन्होंने अपने विधानसभा में कहा था कि ये जो पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाएं जो हैं वो चुन के आई हैं, इनको फंक्शनिंग का ही पता नहीं है और इनकी वजह से जो है वो करप्शन जो है वो बड़ी है। तो मुझे लगता है इनकी कार्य संस्कृति में ही ऐसा है। और दूसरी बात, जो एक सांसद है और एक मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद है, वो अपने मुंह से कहती है कि गुड़िया कांड भी एक आम छोटी बात है। उस गुड़िया कांड, उस गुड़िया के फादर से पूछना, उसकी मदर से पूछना, उसके भाई से पूछना कि वो छोटी बात है। और ये जो भरी सभा में ये कहना एक महिला के ऊपर कि वो किसी की गोदी में बैठी है और उसके ऊपर जो है वो 50 लोगों ने हुटिंग की हुई है, ये मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय बात है। और थप्पड़ मार के उसके बाद ये फिर कहना कि हम क्षमा मांगते हैं, इसके ऊपर जो है वो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, महिलाओं के आप बोलते हैं काफी सशक्त है, भाजपा के अंदर स्थिति और अच्छी पोस्ट भी है, लेकिन आज तक ऐसा क्या कारण रहा कि हिमाचल भाजपा की कमान कभी किसी महिला नेत्री को या महिला जो राजनेता है उनको उनके पास कभी नहीं आई आज तक? केंद्र का विषय, पार्टियों का विषय, केंद्र का विषय। अब आपके सामने ये जो हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आपके सामने राष्ट्रपति बनने वाली है। आज तक कमान कभी भी हिमाचल में किसी नेत्री को नहीं मिली है क्या? मतलब भाजपा का ये कि अलग विंग, ठीक है भाजपा महिला मोर्चा है वहाँ पर है, या अलग है भाजपा की ओवरऑल अगर भाजपा की बात करें, क्यों आज तक ऐसे नेत्री भाजपा को नहीं मिल पाई है जो पूरी कमान संभाल सके? ये बहुत मान सम्मान है कि आज हम 4 महिलाएं जो हैं, वो एक मंत्री हमारे बीच में बैठी है, एक विधानसभा की उप मुख्य सचेतक यहाँ बैठी है, 2 विधायिका यहाँ बैठी है। ये बहुत मान सम्मान की बात है। मैम, आपके विधानसभा क्षेत्र में मिनी सचिवालय बनना था, उसका लोकार्पण कब तक हो जाएगा? जल्द हो जाएगा, जल्द, एक आध महीने में। चुनाव से पहले